मीरा मेड़ता जन्मी, शादी चित्तौड़ की। और हम सब इतिहास में ऐसा पढ़ते हैं कि मीरा के पति ने उसको तंग किया। ऐसा नहीं है। मीरा का पति 1 साल जिंदा रहे, खानवा के युद्ध में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मीरा के पति की डेथ होने के बाद जो उनका देवर राणा बना, उसने जब मीरा को कहा मेरे से शादी करो, यहां झगड़ा शुरू होता है। और जो राणा तंग करता है वो देवर होता है। इतिहास में कई चीजें लिखी कुछ अलग तरह से रहती है, तो उसका संशोधन भी स्वामी जी ऐसा कहते रहते हैं हमें, सुविधानंद जी के संशोधन भी अपने को ही करना, और तो कौन करेगा। राम राम शाह। भारतीय भक्ति परंपरा में मां मीरा का स्थान भक्त शिरोमणि का है। मां मीरा ने कृष्ण भक्ति के माध्यम से संपूर्ण देश में जनमानस के बीच भक्ति भाव का संचार किया है। मेरा जीवन बचपन से ही मां मीरा के आदर्शों से प्रेरित रहा है। मैं अपने कार्यक्रमों में लगातार उनके भजनों को गाता हूं और उनके व्यक्तित्व से मुझे बहुत प्रेरणा भी मिली है। भक्ति भावना में मां मीरा साधना के शिखर पर विराजमान हैं। ऐसी भक्त शिरोमणि मां मीरा के प्रति मेरे मन में अगाध श्रद्धा एवं आस्था है। मैं सपने में भी मां मीरा के अपमान के विषय में नहीं सोच सकता हूं। फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि मेरे किन्हीं शब्दों से मां मीरा के प्रति भक्ति एवं श्रद्धा भाव रखने वाले लोगों को किसी भी प्रकार से ठेस पहुंची है, तो मैं इस पर खेद प्रकट करते हुए माफी मांगता हूं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आप जानते हैं कि नेताओं की जो जुबान है वो गजबर लंबी चलती है, बिल्कुल ऐसे चलती है कतरनी की तरह। उनको इससे कोई लेना देना नहीं होता कि वो बोल रहे हैं उसका क्या परिणाम निकलेगा, उससे कितना विवाद खड़ा होगा, उससे कितना टाइम बर्बाद होगा। दरअसल नेताओं को टाइम की कीमत का अंदाजा ही नहीं है और ना उनको इसकी बात की परवाह है कि उनके जो उल्टे सीधे बोल हैं उनसे जो टाइम बर्बाद होता है, जो एनर्जी बर्बाद होती है, जो नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, उससे कितना नुकसान हो सकता है। बेशक वो तो कोई विवादित बोल कर माफी मांगकर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर उसके निशान तो कहीं ना कहीं बाकी रह ही जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही कुछ बीकानेर के सांसद और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी ऐसा ही किया। एक समारोह के दौरान सीकर में उन्होंने मीराबाई को लेकर टिप्पणी कर दी, और दरअसल टिप्पणी इस आधार पे की कि मानो वो बहुत बड़े कोई शोधकर्ता हो और उनको कोई बहुत ज्यादा जानकारी हो। मतलब आप ये देखिए कि उन्होंने टिप्पणी की कि टिप्पणी तो आपको पता ही है कि विवाद क्या हुआ। उसके बाद टिप्पणी ये कर दी कि मीराबाई जो है वो उनका देवर उनसे शादी करना चाहता था और मीराबाई के पति की मौत जो है खानवा के युद्ध में हुई थी। इस बात को लेकर जैसे ये वीडियो जब वायरल हुआ तो निश्चित तौर पर राजपूत समाज जो है उसमें आक्रोश आ गया। उसके जो युवा नेता हैं राजपूतों के, उन्होंने मेघवाल को धमकी दी कि यदि उन्होंने माफी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ धरने प्रदर्शन और आंदोलन किया जाएगा। तो चूंकि मामला सीधा सीधा वोट बैंक से जुड़ा हुआ था, तो तत्काल मेघवाल बैक फुट पर आ गए और उन्होंने बाकायदा एक ऑफिशियल रिलीज जारी करके, एक वीडियो जारी करके, रिक्वेस्ट करके माफी मांगी और अपने जो बोल हैं, जो उन्होंने जो विवादित बोल जो मीराबाई के बारे में दिए थे वो वापस ले लिए। ये कोई पहला मामला नहीं है दोस्तों कि इस तरह की नेता, और मजेदार बात यह है कि एक आश्चर्य की बात है कि नेता जितने भी जब बोलते हैं तो वो ये सोचते हैं कि वो पीएचडी होल्डर हैं, उन्होंने उस महापुरुष के बारे में कोई शोध किया है और कोई वो ऑथेंटिक उसकी वो जानकारी देना चाह रहे हैं। ये विवाद केवल यही नहीं थमते, जब भी कुछ चुनाव का मौका आता है या इससे पहले भी नेताओं के बोल, बिगड़े बोल, उनको कोई ना कोई विवाद में फंसा के रखते हैं। संसद में आपको पता ही है आजकल राजस्थान का माहौल भी गरमाया हुआ है। वो अंबेडकर के को लेकर गरमाया हुआ है। धरने प्रदर्शन राजनीति यहाँ पर खूब हो रही है और अंबेडकर का कारण पता ही है। विवाद का मामला क्या है कि केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह ने
संसद में अंबेडकर के बारे में कहा कि विपक्ष के जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी, ये अंबेडकर जपते रहते हैं और इनका अंबेडकर के सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं है। और तो उस पर इतना भयंकर उबाल और बवाल देश में मचा, पूरे राजस्थान में मचा। कांग्रेस सड़कों पे धरना, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ धरना प्रदर्शन सड़कों पे आ गई, ट्रैफिक जाम कर दिया, किसी की कोई परवाह नहीं, कोई समय की वैल्यू नहीं, अनावश्यक कंट्रोवर्सी उस पर क्रिएट की गई। और एक और मजेदार बात बताऊं मैं दोस्तों, इन नेताओं को, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे वो शिवाजी महाराज हो, और जितने भी क्रांतिकारी है, ऐसे महापुरुषों, उनके सिद्धांतों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, इनका कोई लेना देना नहीं है। इनका एकमात्र उद्देश्य केवल राजनीतिक वोट बैंक जो है वो मजबूत करना है, और उसकी आड़ में ये दूसरे विपक्षी दलों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, और इसके अलावा इनका कोई उद्देश्य नहीं है। यदि महापुरुषों और जितने भी क्रांतिकारी हैं उनके पद चिन्हों पर ही दोस्तों आज ये नेता चल रहे होते, तो देश की तकदीर और तस्वीर आज बिल्कुल डिफरेंट होती। राजस्थान जो शुरू से ही बीमारू राज्य की कैटेगरी में आता है, जो वो राजस्थान नहीं होता। लेकिन इन नेताओं को इतनी फुर्सत नहीं है कि राजस्थान की सुध लें, बजाय ये कि इस तरह के विवादित बोलकर ये समाजों को आंदोलित करें। आपको याद होगा, इससे पहले महाराजा सूरजमल को लेकर भी, जो भरतपुर के संस्थापक हैं, उनको लेकर भी काफी विवाद इन नेताओं ने आपस में घमासान खूब किया था। उनकी मूर्ति लगाने को लेकर विवाद हुआ, उनके बारे में एक पिक्चर बनी थी पानीपत, उसको लेकर विवाद हुआ। इसी तरह आपको याद होगा कि रानी पद्मावती को लेकर जो पद्मावती फिल्म रिलीज हुई थी, उसको लेकर भी बहुत विवाद हुआ, नेता उसमें बीच में कूद गए। यानी यहां तक कि महाराणा प्रताप को भी नहीं बख्शा गया, पाठ्यक्रम में उनके बारे में कुछ अलग जानकारी दी गई। इसको लेकर भी आप बीते वर्षों में कई बार विवाद हो चुका है। तो राजस्थान का आप जानते हैं कि राजस्थान के कण कण में हर 10 किलोमीटर में चल जाइए संस्कृति बदल जाती है, और वीर गाथाओं की आपको यहाँ इतिहास के दस्तावेजों में आपको महापुरुषों की, जो देश में जो राजस्थान के जो वीर पुरुष रहे, उनकी राजाओं की आपको जानकारी मिल जाएगी यहाँ पर। तो उनको उनकी शिक्षाओं को लेकर, उनकी नीतियों को लेकर चलने का कोई मामला नहीं होता, लेकिन उनके बारे में कोई भी उल्टी सीधी टिप्पणी करना, उनके बारे में उनकी छवि को उल्टी सीधी तरीके से चित्रित करना, उनके बारे में उल्टे सीधे बोलना, उससे नेता विवादों में घिरे रहते हैं। जबकि ये इनका काम नहीं है। इनका काम ये है कि शासन प्रशासन को ईमानदारी से, निष्पक्षता से और बिगैर भ्रष्टाचार के चलाना। इस मुद्दे को लेकर ये तो मुद्दे इनके जो टेबल से वो गायब रहते हैं, लेकिन इस तरह की कंट्रोवर्सी नेता क्रिएट करने से बाज नहीं आते। और फिर जब इनको लगता है कि मामला उल्टे बांस बरेली को हो गया और गले में फांस फंस गई है उस विवाद को लेकर, तब ये भागते फिरते हैं, और जैसे मेघवाल साहब अब भाग रहे हैं और हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो ये माहौल दरअसल आज ही नहीं है। जब चुनाव होगा तो ये मुद्दे वापस उठाए जाएंगे, और ये मुद्दे उठाए जाएंगे, इनके वीडियो वायरल किए जाएंगे। तो उसके डर के वजह से, ऐसा नहीं है कि उनकी अचानक कोई श्रद्धा जाग गई हो। ये मैं आपको पहले बता दूं, ये जितने भी नेता महापुरुषों के बारे में और इस तरह के लोगों के बारे में, जो इतिहास पुरुष हैं, उनके बारे में विवादित बोलते हैं, तो इनका हृदय परिवर्तन नहीं होता है उसके बाद। ये केवल वोट बैंक के कारण कि जब चुनाव आएंगे तो जिस जाति से रिलेटेड वो महापुरुष है, वो लोग चूंकि उस चुनाव में उसके खिलाफ वो वीडियो वायरल होता है उस चुनाव के दौरान, और उसके खिलाफ वो जो है माहौल बनता है, तो पार्टी को नुकसान होता है इससे। ये सारी गणित है इस तरह की। तो ये नेता इस बात को, लेकिन जब ये जबान चलती है इन नेताओं की, तब ये आगा पीछा नहीं सोचती है, और ये मुंह में आए जो भी वो बोलने लग जाते हैं। तो इसी का परिणाम ये है कि ये पार्टी भुगतती है। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता संदीप दायमा को इन्हीं कारणों से, उन्होंने गुरुद्वारों को लेकर चुनाव के दौरान कोई टिप्पणी कर दी थी, तो पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया, भाजपा ने। तो कुछ गुरुद्वारों के बारे में कोई कमेंट उन्होंने कर दिया था। तो चूंकि ये नेताओं का मामला है और वो कुछ ना कुछ विवाद बोलते रहते हैं, अंबेडकर को लेकर न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में राजनीति गरमाई हुई है। और अंबेडकर जिनके लिए लड़े और जिनके लिए उन्होंने पूरा जीवन अपना लगा दिया, समर्पित कर दिया, जिनके लिए उन्होंने संविधान रचा, आज भी वो हाशिए पर है। उनको सुप्रीम कोर्ट में, आपको एक यहाँ रेफरेंस के तौर पे बता रहा हूँ, हालांकि ये विवाद, इस पे अलग से वीडियो बनाकर बहस की जा सकती है, विश्लेषण किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों फैसला दिया कि जो आरक्षित वर्ग है, जो अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग हैं, इसमें क्रीमी लेयर छाटा जाए।
एक तो जिन्होंने सुविधाएं कई पीढ़ियों से ले ली है उनको छांटा जाए, उनकी इनकम जिनकी काफी हो चुकी है उनको हटाया जाए। दूसरा, इसमें इन्हीं वर्गों में जो और बहुत ज्यादा पिछड़ गए हैं, जो कंपटीशन में मुकाबले में दूसरे अपने ही वर्ग के लोगों के साथ कंपीट नहीं कर सके, उनकी अलग से पहचान कर उनको जो है आरक्षण दिया जाए। इस मुद्दे पर दोस्तों ये जितने भी अंबेडकर को लेकर नेता आपस में विवाद कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो है वो बिल्कुल आप समझिए कि तलवार लेकर निकले हुए हैं और अपने आप को महान अंबेडकरवादी बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इनमें से एक भी किसी भी राजनीतिक दल के नेता ने इस आरक्षण के मुद्दे को जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उस पर एक लाइन की प्रतिक्रिया नहीं दी और उसके बल्कि उल्टे बोले। सबके सब सारी राजनीतिक दलों की पार्टियों के नेता उस पर उल्टे बोले। तो दोस्तों इनको सबको वोट बैंक नजर आता है, इनकी जबान अक्सर फिसलती रहती है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज में उससे कितना नुकसान हो रहा है। मंदिर मस्जिद विवाद आपके सामने है ही। इस तरह की ये विवाद की पॉलिटिक्स चलाकर अपनी रोटियां सेकने में नेता माहिर हैं। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक्स एंड कमेंट के साथ मुझे जरूर बताइए और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। मेरी दोस्तों से अपील है और आग्रह है कि जिन मित्रों ने भी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।